नाज़रीन, मंगल की शब एक बार फिर जनूबी एशिया के आसमान पर मिसाइलों की गरज और बारूद की बौछार की गई। भारत ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, लेकिन सवाल यह है कि यह ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था या पाकिस्तान की आम आवाम, शहरियों, मसाजिद और पानी के ज़खायर के खिलाफ। नाज़रीन, प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हूं रानी अंदलीब और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जारी जंगी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीरें और जज्बाती नारे हर तरफ गर्दिश कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है, भारत का मकसद क्या है और पाकिस्तान का जवाब कैसा है? आज हम बात करेंगे मैदान जंग से लेकर सोशल मीडिया तक और झूठे प्रोपेगेंडे से लेकर शहादतों की सच्चाई तक। तो सबसे पहले बात की जाए कि 7 मई को रात 1:05 पर भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 मकामात को निशाना बनाया और इंडिया के मुताबिक ये हमला लश्कर-ए-तैयबा और दीगर तंजीमों के ट्रेनिंग कैंपों पर था। हमला जो है दुरुस्त इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। सिर्फ दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसका ताल्लुक ख़वातीन के माथे पर सजने वाले सिंदूर से है। नाज़रीन, ये जंग चल रही है और इंडिया ने ये जो नाम दिया है ये तो समझ से बाहर है। इंडिया में इस ऑपरेशन के नाम पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। सिंदूर शादीशुदा ख़वातीन की मांग की अलामत और पहलगाम हमले में हलाक होने वाले मर्दों की बेवाओं के नाम पर इसे बदले का नाम दिया गया है। भारतीय मीडिया ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि ये सिर्फ दहशतगर्दों का सफाया है, मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। अब नाज़रीन, बात करते हैं दूसरे रुख की। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमला किया गया है इंडिया का, वो मसाजिद, डैम और सिविलियन जो हैं वो निशाने पर रखे गए हैं। अहमदपुर, शिरकिया, मुरीद के नौसेरी डैम, बच्चों की लाशें, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस हमले की शदीद मज़ाहमत की और बताया कि अहमदपुर, शिरकिया में 13 शहरी शहीद हो चुके हैं। मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया 3 नमाजी शहीद हुए हैं। नौसेरी डैम जो है, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के वक्त बात की जाए नाज़रीन, तो हमले के वक्त 57 इंटरनेशनल परवाज़ें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद थी। उनका कहना था कि ये हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी करता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अगर बात की जाए यहाँ पे जंग की, तो जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है तो वो देखता है कि उस वक्त उस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में कोई तैयारा तो मौजूद नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक प्लान के मुताबिक होती है और हर चीज़ को देखा जाता है कि हम निहत्ते लोगों को, यानी कि हम मासूम लोगों को टारगेट तो नहीं बना रहे। और पाकिस्तान के जवाब के ऊपर भी बात की जाए तो पाक फ़ज़ाइया ने जो फौरी रद्द अमल दिया, भारत के तैयारों को तबाह किया और भारत की चेक पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और फ़ौज ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हमारी ज़मीन पर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। और नाज़रीन, जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में इंडिया के राफेल तैयारे तबाह किए गए, वो मेरे ख्याल से इंडिया के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमाचा था पाक फ़ौज की तरफ से। अच्छा, इसमें जो मीडिया का किरदार है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और सोशल मीडिया में इस कशीदा सूरत हाल में जो एक जंग शुरू हो चुकी है, फेक न्यूज़ से बनी वीडियोज़, फ़ोटोशॉप की गई AI की लाशें और सनसनीखेज़ी का तूफ़ान भी बर्पा हो चुका है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में हैश टैग मुख्तलिफ जो हैं वो ट्रेंड में आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर टॉप ट्रेंड बन चुका है। जय हिंद, भारतीय जो सीना है और एयर स्ट्राइक जैसे हैश टैग में भी इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, मगर इस सूरत हाल में चंद सहाफ़ियों ने एहतियात की, तलकीन भी की, मगर शोर में उनकी आवाज़ बहुत बुरी तरह दब चुकी है। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत का ये हमला महज बदले के जज्बे का इजहार नहीं, बल्कि अंदरूनी सियासी दबाव को हटाने का एक ज़रिया भी है, क्योंकि 2025 के इलेक्शन से कबल जज्बाती माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करने की एक चाल भी है, मगर हमले ने उल्टा भारत को आलमी सतह पर कानूनी और इखलाकी सवालात में घेर दिया है।
پاکستانی جو لوگ ہیں اور پاکستانی فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر بزدلی اور بربریت کے جواب میں خاموشی ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہماری عبادت گاہیں، ہمارے بچے، ہمارے ڈیم، ہماری ریڈ لائنز، اور اگر کوئی ہماری ان ریڈ لائن کو عبور کرے گا تو جواب ایسا ہی ہوگا جو تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ مگر ہمارا اصل ہدف جو ہے ہمیشہ امن ہے، ایک مضبوط، خود مختار اور پرامن پاکستان۔ ناظرین، پاکستان کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے حل ہو، اس میں عالمی برادری بھی انٹرفیئر کرے، اور جو پاکستان اور بھارت میں جو صورتحال بنی گئی ہے اس کا ایک مؤثر حل نکالا جائے۔ لیکن بھارت کی طرف سے بزدلانہ حملے اور اٹیک، اور پہلے بھی جو پہلگام میں حملہ ہوا اس کا الزام پاکستان کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے عائد کرنا، اور پھر رات کے وقت جو ہے حملہ کرنا، اور وہ بھی حملہ ان پلیسز پہ جو کہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات ہیں، مساجد پہ، ڈیم پہ اور آبادی پہ، ان لوگوں پہ حملہ کرنا جو معصوم لوگ ہیں۔ میرے خیال سے بھارت کو شرم آنی چاہیے اپنے ان اوچھے ہتھکنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے۔ اگر یہ سیاسی مفادات کے لیے بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس میں پس رہی ہے عام عوام جو بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.